हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 97 होने वाला है। 96 तक कंप्लीट हो चुका है। आज शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। बिना रुके एक भी दिन गैप किए हुए हम लोगों का लगातार 100 नंबर का सेट होने वाला है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर अटेंड किया कीजिएगा। एसएससी CHSL का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी के पैटर्न पर मैथ्स का और रीजनिंग का आपका प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखिए या मैथ का देखिए, एग्जाम वाइज जो पूछा जाता है उसी टाइप का पैटर्न का बना रहा है और सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। समझ में आ गया? तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मिला, ठीक है, और दूसरा को कितना मिला है? दूसरा को मिला है 20%, मतलब फिर भी वह 600 से हार गया। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे एक काम करिए, लिखिए, मान लेते हैं कुल मत था 100, तो एक जन को 20% मिला तो दूसरा जन को कितना मिला होगा? तो 20 और 80, दूसरा को कितना मिला होगा? 80। तो इन दोनों में गैप यहाँ पे कितना का देख पा रहे हैं? 60 का। कितना का अंतर है? 60 का। और इसी 60 के वजह से यह कितना वोटों से जीत गया है? 600 मतों से। जितना यह हारना चाहिए 600 से हार गया, उसको 20 ही मिला। तो 60 का डिफरेंस, 60 कम 60, यहाँ 10, तो एक का वैल्यू 10 आ गया। तो कुल वोट मान लिए थे 100, तो कितना हो जाएगा? टोटल वोट कितना हो जाएगा? 1000। बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। समझ में आ गया? अगला सवाल बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगला सवाल कहता है कि तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्त पर, आवास पर 1/10 खर्च किया और वेतन का 1/4 भाग बचत किया। देखिए कहाँ कहाँ खर्चा किया। एक काम करते हैं, खर्चा जितना किया सबको पहले निकालते हैं। 1/5, 1/10 और 1/4। एक काम करते हैं, इन तीनों का हम लोग लौसा ले लेते हैं, इन तीनों का लौसा। तो 5, 10, 4 का लौसा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 4 भाग हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 भाग हो जाएगा, यहाँ से 2 भाग हो जाएगा और यहाँ से कितना भाग हो जाएगा? 5। तो 20 भाग में से देखिए कितना भाग खर्चा हो गया है। मतलब टोटल किसी को दोस्त को दिया, आवास को दिया और बचत भी किया है। अच्छा, बचत है ये वाला, ठीक है। ये बचत है, ये बचत है, बचत पर लगा दिया। मतलब ये भी खर्चे एक तरह से। 4 दूध 6 5 11। कितना खर्चा हो चुका अभी तक? 11, 20 में से, ठीक है। तो कह रहा है अगर 1800 रुपये उन्होंने बटुए में छोड़ दिया। छोड़ा कितना है? यहाँ से छोड़ा देखते हैं तो 20 में से कितना हिस्सा छोड़ा होगा? 9 हिस्सा। और यहाँ देखते तो कितना हिस्सा छोड़ा है? 1800। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 200। अब हमसे क्या पूछता है देख लीजिए। तो टोटल अगर हम निकालते तो हो सकता था 4000 पैसा उसके पास रहा होगा। अब कहता है कि उसने आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया। आवास पर कितना खर्चा किया? ये था आवास पर और ये था बचत पर, तो टोटल 7 किया है। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 दूनी के 14, यानी कि 1400 रुपये। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इजी इजी क्वेश्चन है। आगे आते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1812 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए? तो 7, 11, 14 से विभाजित हो जाए। 7, 11 और 14 से विभाजित होने का मतलब है इन तीनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, लॉसअप। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 गुना 11। तो 14 गुना 11 कितना हो जाएगा? 154। कितना हो जाएगा? 154, 154, ठीक है। तो कह रहा है 1812 में, तो इससे 1812 से 154 से भागा करते हैं किसको? 1812। देखते हैं बचता कितना है, पूरा पूरी भागा खाता है कि नहीं। अगर नहीं भागा खा रहा होगा तो क्या कह रहा है? घटा, जोड़ने के लिए। तो जोड़ देंगे जितना बच रहा है। आपको समझाते हैं। 154 से भागा देते 154 एक बार में। 54 7 61, यहाँ बचेगा 2, 27 बच रहा है, यहाँ 2। तो फिर से एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ बचेगा 154। तो अब घटाते हैं, 12 में 4 गया, कितना हो गया? 8। और इधर कितना हो जाएगा? 11। 118 बच गया है। अच्छा, 118 बच गया है। अरे पूरा पूरी 154 यहाँ होता तो कट जाता, तो कितना और जोड़ना चाहिए? तो 154 में 118 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना जोड़ना चाहिए था। तो अगर और 36 रहता ना, 36, अगर 118 में 36 जोड़ देते तो 154 बन जाता, फिर 154 से वह कट जाता। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 36। ऑप्शन नंबर 2। कोई भी मुश्किल नहीं है ये सब सवाल में। समझ में आ रहा है? अगला सवाल कहता है 2 का पावर x इंटू 2 का पावर y। देखिए एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताते हैं। x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। जब भी बेस आधार यानी कि सेम हो, आधार उसका सेम हो यानी कि बेस, तो पावर पावर क्या
करते हैं, पावर पावर को जोड़ देते हैं, m+n हो जाएगा। अब आते हैं सवाल की ओर। तो कह रहा है 2 तो x+y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, तो x+y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो x+y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3। ये हो गया समीकरण 1। आते हैं समीकरण 2 में। 9x+3y, 9 को लिख सकते 3 का होल स्क्वायर, तो 2x हो जाएगा पावर, इंटू 3 का y, तो y यहाँ पे लिख देंगे, बराबर 81 को क्या लिख सकते 3 का पावर 4, तो 3 3 कट जाएगा, तो 2x+y बराबर कितना आ जाएगा 4। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। अब इजी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या है, x+y बराबर 3 और 2x+y बराबर 4, तो कैसे होगा, कितना किसका मान रखना चाहिए। अगर x का मान घटा भी सकते थे, तो 1 से 2 को घटाइएगा तो देखिए ना, यहाँ पे देखिए x+y बराबर कितना 3। अब इसको घटा दीजिए, समीकरण 1 था, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से कितना बचा, x का वैल्यू कितना बचा 1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 1 और 2 जोड़कर कितना हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x, y। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर 1। 2, 1 भी आपका इंतजार कर रहा है, गलती से वो नहीं मारना है, x y का मान पूछा है। आगे आते हैं। कहता है 2 विद्यार्थी हैं A और B, परीक्षा में शामिल हुए। A को B से 8 अंक आधा मिला। देखिए A को B से ज़्यादा मिला, मान लेते हैं B को मिला है x नंबर, तो A को कितना मिला होगा, A को मिला होगा x+8। कह रहा है और पूर्ववर्ती अंक उनके योगफल का 55% है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ये जो A को अंक मिला है, क्योंकि कह रहा है A को B से 8 अंक अधिक मिला, और मतलब A के बारे में कह रहा है, तो A को जो अंक मिला है उनके अंकों का योगफल, तो उनका अंक का योगफल कितना हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, अब +8 इनके अंकों का योगफल। इसका कितना परसेंट है, 11%, 55% है, कितना 55। 55 को लिख सकते हैं 11 × 5 = 55, 20 × 5 = 100, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20x + 160, इधर हो जाएगा 22x + 88, तो इधर कितना हो जाएगा, 2x का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा आपका 8 दून 90, 90 7 16, तो 100 इतना हो जाएगा 72। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 36, x का वैल्यू आ गया 36। तो x का वैल्यू 36, तो b को माने हैं x, किसको माने थे, b को x माने हैं, तो b कितना हो जाएगा 36, और दोनों का अंतर कितना का था 8 का, a को ज़्यादा मिला था ना, तो कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 44। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a और b का क्रमशः, तो a का होगा 44 और b का होगा 36, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बहुत बार कराए हैं, ठीक है, और ये भी 2019 में पूछा गया है। कह रहा है a + b + c = 5 है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं a + b + c का, तो a + b + c इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 5 का, तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब a² b² c² का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, तो लिखिएगा a² + b² + c² + 2 × ab × bc × ca, यही बराबर कितना के हो जाएगा 25 के। ठीक है, तो यहाँ से a² b² c² का मान निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये तो मान दिया हुआ ही है ना, इसका मान तो दिया हुआ ही है, तो हम किसका मान निकालेंगे, हम निकालेंगे ab + bc + ca का मान निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 33, इधर 25 है और इधर आके 33 घट जाएगा, a² b² c² का मान कितना है 33 है, और बटा कितना हो जाएगा 2, ये जो 2 था ये बटा में हो जाएगा, तो -8/2 हो जाएगा -4। तो यहाँ से इसका मान आ गया -4।
अब हम लोग ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फार्मूला बिठा देंगे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू का। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो लंबा चौड़ा फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक ठीक। और क्या जानते हैं? इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा प्लस वाला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, और एक चीज़ इसमें करना होता है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो करिए यहाँ पे। तो ए बी सी का मान कितना है? 5 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना है? प्लस वाला 33 है, और माइनस ए बी बी सी ए का मान कितना? इंटू में -4 है। तो कितना हो जाएगा? 5 गुना -33 और -4, 33 में +4 जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। और 37 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा, कितना हो जाएगा? 185, यानी कि 185। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही आराम से हम लोग कर लिए। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कहता है 36 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वाला बीमा है, इसके एक ठोस घनाकर पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताए थे आपको ना, 1000 बार करोड़ों बार बता चुके, जो बड़ा वाला वॉल्यूम है उससे जितना वाला बनाना है उस छोटा वाला वॉल्यूम से भागा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास 100 मीटर का कुछ सामान है, 100 मीटर मान लीजिए गेंद है, वो समझ लीजिए 100 उसका इकाई है, 100 इकाई है उसमें मटेरियल जो लगा है। हम कहेंगे तो उससे 10-10 सेंटीमीटर वाला कितना बॉल बना सकते हैं? तो सिंपल सा कहिएगा, अच्छा 100 मीटर का है, 10-10 वाला कितना बना? 100 से 10 को भाग कर देंगे तो 10 गेंदा बनाए जा सकते हैं। 5-5 सेंटीमीटर वाला कितना गेंदा बनाए? तो 100 में 5 से भाग कर देंगे 20। तो उसी तरह से 36, 18, 12 का है और 6-6 मीटर वाला सेंटीमीटर वाला बनाना है, तो 6 सेंटीमीटर वाला बनाना है, तो इसका भी आयतन निकालेंगे, तो 6 गुना 6 गुना कितना हो जाएगा? 6। ठीक, यहाँ से काट लेते हैं, 6 छक्के 36 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया, 18 दूना 36, कितना गेंद बनाया जा सकता है? 36। सिंपल सा क्वेश्चन था, आ रहा है समझ में? ऑप्शन नंबर 4 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का। अगला सवाल, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोला है, कैसा गोला है? अर्धगोला। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना होता है? तो सिंपल सा तो बात है, संपूर्ण गोला का होता है 4πr², तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा? 2πr²। तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाता है? 2πr²। तो 2πr² जो है वह बराबर है कितना के? 1232 के। तो यहाँ से 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r² 1232। अब काटिए, तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूना 22, 112 हो रहा था ना। 4 से काटिए, कितना बार में? 28 बार में। तो r² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28 इंटू 7, यानी कि 4 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति ने 24,500 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, 12.5% लाभ पर बेचा, इसकी गणना विक्रय मूल्य पर। आसान क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझिएगा। विक्रय मूल्य पर गणना किया गया, यानी कि 12.5% का पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताना पड़ेगा कितना होता है। तो 12.5% हम लोग जानते हैं 1/8। तो 1/8, 1/8 ये सेलिंग प्राइस पर किया गया, ये सेलिंग प्राइस है, उस पर लाभ हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? तो सेलिंग प्राइस में 1 घटा देंगे, तो ये प्रॉफिट है ऊपर वाला। तो कितना रहा होगा कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस रहा होगा 7, और 7 का ही वैल्यू कितना बोला है? 24,500। 7 या 21, 7 × 35, 3500 रुपये कॉस्ट प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट निकाल रहे क्या यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस 7 बराबर इतना हो रहा था, तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा गलती लिखे हैं, कोई बात नहीं। कॉस्ट प्राइस 7 है, ठीक है,
कॉस्ट प्राइस के साथ है। अब इस पे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट 1 हुआ है, कितना हुआ है 1, तो प्रॉफिट 1 हुआ है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, अभी हम दिखाएं, काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3500। तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्या था, बस इजी है, तो सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस कितना है 8, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 या 24, 4 28, 28,000 हो जाएगा ना, देख लीजिए 8 है तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 28,000, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं, तो 20 श्रमिक है, पहले हम आपके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या M1 D1 H1 बटा W1, M2 D2 H2 बटा W2। M मतलब मैन आदमी, डे मतलब दिन, H मतलब आवर और W मतलब वर्क यानी कि कार्य। देखिए यहाँ पे रखते जाइए, आपका सवाल बनते जा रहा है। M का वैल्यू कितना 20 श्रमिक है, 20 इंटू 24 दीवार है, दीवार काम है आपका, दीवार क्या है काम है, इंटू 36 दिन आवर, इसमें डी कॉन्स्टेंट हटा दीजिए डी को। यहाँ से कह रहा है 30 श्रमिक, 30 श्रमिक है, कितना दीवार है 20 दीवारों को कितना दिन में, 20 दीवार है, कितना दिन में, यहाँ पे आपको क्या निकालना है D2 निकालना है ना, D2। चलिए काटिए, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 0 0 2 2 3 3, D2 का वैल्यू कितना आ गया 20, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा सबको, इजी इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कल भी कराए थे, आज भी करा देते हैं। कह रहा है 7,500 रुपये की राशि है, 2 भागों में बांटा गया, पहले भाग पर 12% 18 पर और दूसरे भाग पर 18% पर ब्याज बराबर आता है, तो प्रत्येक भाग के लिए ब्याज क्या है। अगर दोनों का रेशियो देखते हैं, 12 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कुल हिस्सा कितना हो रहा है, तो कुल हिस्सा हो रहा है 5 और उसी पर ब्याज कितना हो जा रहा है 3/5। कुल हिस्सा कितना है 5 और 5 पर ब्याज कितना मिल रहा है, दूसरा साल वाला यही ब्याज देखते हैं तो 3, और टोटल पैसा कितना है, तो देखते हैं टोटल हो कितना रहा है। अरे भैया कोई अमाउंट 2 से 3 बन गया, टोटल हिस्सा कितना था 5 और 5 के बराबर ही करेंगे 75, तो 3 का वैल्यू निकालते हैं, 75,000 नहीं था 7500 था। तो यहाँ से हो जाएगा 4500। अब कहता है अब हो गया 4500, तो बस अब सवाल ख़त्म हो गया, आराम से समझिए। तो 4500 हुआ, तो अब ब्याज निकालना, तो 4500 का पहला साल का देखते हैं 12% करके, एक साल का कितना हो रहा है, क्योंकि दोनों बराबर ही आना है तो 0 0 कट जाएगा, तो 12 25 60, 12 चौके 48, 48 अच्छे कितना हो जाएगा 54, यानी कि 540 रुपये। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 540, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इजी मेथड था। अगला सवाल कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 4 20 60 दिन में कर सकते हैं। ए है यहाँ पे, बी है और कौन है सी है। 4 20 60 दिन में, ये 4 दिन में, ये 20 दिन में और ये 60 दिन में। एलसीएम लेते हैं तीनों का, 60 आता है, ये 15, 20 से 30 60, 60 से 60 1। कह रहा है 1/3 काम करना है, तो 60 का 1/3 का मतलब कितना काम करना है 20 काम करना, और सबको मिलकर 15 3 18 कितना हो जाएगा 19, तो कितना आंसर आ जाएगा 20/19, यानी कि 19.1/19, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझा देंगे। पहले इन लोगों का लॉसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो ए से ए का गुना हो जाएगा ए स्क्वायर और बी से बी का गुना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर -1। तो यहाँ से अगर हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और ए बी का गुना करेंगे ए बी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और सब कुछ इधर आ गया तो कितना हो गया 0। हमको निकालना है 6AQ BQ। हमको तो आंसर समझ में आ गया, लेकिन आपको समझाना है तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा। तो AQ BQ का फार्मूला होता है A-B A² + B² + AB। अगर आप देखिएगा तो 6AB मतलब A-B, और ये वाला का मान कितना आ गया 0, तो 6 को किसी से भी गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है मैं अपनी सामान्य गति के 7/6 से चलता हूँ। सामान्य स्पीड पहले था 6 और अब हो गया है 7। तो पहले टाइम कितना लगता होगा? हम जानते हैं एक दूसरे का उल्टा होता है। तो पहले टाइम लगता था 7, अब टाइम लगता है 6। अब कम टाइम लग रहा है, यहाँ अंतर कितना का आ रहा है 1 का, और इसी की वजह से कितना का अंतर हो रहा है 15 का। तो कह रहा है पहले सामान्य समय कितना था? तो पहले सामान्य टाइम कितना लगता था 7, तो 7 को 15 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 105। देखिए लगभग 100 प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगर आप इतना कर लिए होंगे तो आप उम्मीद करते हैं कि हर टाइप का कवर हो गया होगा हम लोगों का, हर पार्ट से समझ लीजिए 100 क्वेश्चन कर लिए होंगे। ये सवाल कुछ भी बड़ा तीर नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सोचकर बैठाते जाना है, सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो कर देते हैं इसको फटाफट। x - x 10/30 का मान कितना होगा? 10/30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटा 1 + 10² 30 है, तो उसी तरह से 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कहीं हम गलती किए, वहाँ पे हम कितना लिख दिए हैं 3 लिख दिए x के जगह। यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर sin² 30। तो sin² का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cot² 4 गुना cot² 45, 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, घटाओ sec² 60, sec² का मान कितना होता है 60 में 2 होता है। बस बिठाते जाइए करते जाइए। तो x घटाओ x/3 1/√3 का होगा, 1 + 1/3 √3 कट जाएगा, स्क्वायर होगा तो 1/4 + 4 4 कम 4 घटाओ 2 का स्क्वायर यानी 4 4 4 क्या हो गया कट गया, तो 1/4 बचा। इधर गुना करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x - x/3 3 3 नीचे कट ही जाएगा, और 3 कम 3 और 1 4/3, और यही हो जाएगा कितना के 1/4 के बराबर। यहाँ से क्या निकलता है 3 3 क्या हो गया कट गया, ठीक, 4 4 क्या हो गया कट गया, तो 3x - 2x, तो 2 बचेगा, और x का वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 3। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, एक शंकु है जिसका ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया है। ठीक, ऊंचाई दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। बनाते हैं एक शंकु को। देखो एक पात्र की तिर्यक ऊंचाई दी गई थी। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये दिया गया, ठीक, और क्या दिया गया है ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई मतलब ये दिया गया है। तो ये निकाल लेते हैं। ये निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक, ट्रिपलेट लगा दिए यहाँ पे, और ये समकोण है हमको पता है। तो शंकु का क्या कह रहा है पात्र की क्षमता मतलब कि वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। सिंपल सी बात है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम का शंकु का फार्मूला हो जाता है 1/3 πr²h, πr²h 1/3 पाई का वैल्यू 314/100 इंटू पाई भी बैठा दिए।
आर स्क्वायर एच, आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू एच, एच कितना है 12। अब काट लीजिए जो जो कटता है, तो 3 चौके 12 और 25 चौके 100 और 100 क्या हो गया, कट गया, तो 314 बचा। तो 314 बचा, ये सब आ रहा है मेरा क्या चीज़ में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। क्या चीज़ में आ रहा है, सेंटीमीटर। तो इसको लीटर में बनाना है, तो लीटर में बनाने के लिए कितना से भागा, 1000 से भागा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.314 लीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए कितना से भागा, 1000 से भागा। अगला सवाल ग्राफ का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई लड़का लड़की का संख्या दिया गया है, इंडिकेशन दिया गया है। ए बी सी का कुल लड़का, ए बी और सी बॉयज़। तो देखिए ए बी सी में कुल बॉयज़ कितने हैं, तो 4 6 10 और 10 6 16, 16 50। अब कहता है ए बी सी डी ई लड़की, ए बी सी डी ई, इन सब में गर्ल्स, गर्ल्स कितना है, तो जोड़ लीजिए 5 5 10 7 17 4 21 21 अच्छे 27 27 और एक 28 28 हो जा रहा है ना, 2800, दोनों का रेशियो बोला है, 1650 और 2800 कट गया, 5 से 33, 5 से 5 बचे 25, 5 छक्के 30, 56 33 56, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कह रहा है एक साड़ी पर 20% की छूट देने की अंकित कीमत पर, अंकित कीमत 200 लिख दिया, लिख दीजिए एमआरपी, एमआरपी लिख दिया है 200 रुपया, डिस्काउंट दे रहा है 20%, यानी बेच कितना में रहा है, 160 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट यहाँ पे कितना है, 20% है, ठीक है। फिर भी दुकानदार को 16 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो 160 में 16 घटा देंगे, 144 रुपया रहा होगा कॉस्ट प्राइस। तो कहता है लाभ का परसेंटेज बताइए, परसेंटेज लाभ, तो कितना लाभ हो रहा है 16 का, कितना पे 144, कॉस्ट प्राइस कितना 144 इंटू 100, 16 नवा 144, 100/9 यानी कि कितना हो जाएगा 11.1/9%। आ रहा समझ में, नीचे 9 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। अगला कहता है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है और 2 व्यक्ति जोड़ दिए जाए तो औसत 3 बढ़ जाता है। 15 व्यक्ति का औसत आयु कितना है, 32 है, तो लीजिए 15 3 45, 15 दूनी 30, 480। 2 आदमी जोड़ दिए जाए कितना हो गया 17, और एवरेज 3 बढ़ गया यानी कितना हो गया 35, 17 5 85, 17 3 51 और 8 59, 595 में 480 घटाएंगे कितना बचेगा 115। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। मान लीजिए एक जन है x, तो दूसरा जन कितना हो जाएगा x + 9, तभी तो 2 जन का अंतर 115 होगा, बराबर 115। तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 115 में उधर जाकर घट जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 106। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 53। तो छोटा आदमी कितना साल का होगा 53 साल का, छोटा 53 होगा, और बड़ा वाला कितना होगा, छोटा वाला 53, तो बड़ा वाला 53 + 9 यानी कि 62। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बड़ा वाला ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 62। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन एकदम आखिरी जैसा ही है। P अनुपात Q का मान 9 7 है, तो P - Q, तो यानी कि 9 - 7 और 9 + 7 16, तो 9 में
7 घटेगा 2 और 9 7 कितना हो जाएगा 16, तो यानी कितना हो जाएगा 1/8। 1/8 करने का मतलब 1/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1:8। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। आज शाम को पक्का जुड़िएगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 100 होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।